जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हरपाल सिंह और आपका स्वागत है द मास्टर्स ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे। इस एग्ज़ाम के हम जनरल नॉलेज के प्रश्न पढ़ेंगे और उनका आंसर देखेंगे। ये एग्ज़ाम 3 मार्च 2019 को हुआ था, सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए जनरल नॉलेज के पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। अगला प्रश्न देखेंगे, गराडिक नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर, हरिहर प्रथम। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? तो दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। दोस्तों, जो काराकोरम पर्वतमाला है ये ट्रांस हिमालय की श्रृंखला है, जो सबसे ऊपर की हिमालय श्रृंखला है। 4 हिमालय श्रृंखला हैं हमारे नॉर्थ में। तो जो सबसे ऊपर की श्रृंखला है ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियां हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी है K2 काराकोरम पर्वतमाला की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम नदी। और बाकी अन्य सभी नदियाँ गंगा नदी की ही सहायक नदियाँ हैं, पर भीम नदी जो है दोस्तों वो कृष्ण नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वा घूर्ण कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2mr² अपॉन 5। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है गैनीमेड, वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। और क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, ये किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो ये भी आपको याद रखना है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग डैश 10⁻18 10⁻18 के अपवर्तक के बराबर है, तो उसको एक्सा कहा जाएगा, जिसका मतलब होता है 10⁻18। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉक्सिन बॉन्ड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 21 दिसंबर 2018 को, दोस्तों ये उस समय का करंट के क्वेश्चन है, जो ये जिस 19 में ये एग्ज़ाम हुआ था और 2018 में ये का ही क्वेश्चन पूछा गया है। 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना था? तो इसका सही आंसर जाएगा $393.2 बिलियन। तो दोस्तों ये एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट है। तो इस प्रकार के मुद्रा भंडारण, MSP से रिलेटेड ये जो आंकड़े होते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस साल हो सकता है 2021 में या 22 में जो GD का एग्ज़ाम होएगा जनरल ड्यूटी का SSC के द्वारा, तो उसमें ये आंकड़े पूछे जाएँ। तो आप सभी इस प्रकार के आंकड़े याद करते रहिएगा। जो वीडियो में आते हैं क्वेश्चन, उनके भी आंकड़े देखिएगा। उसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी बनते हैं, मुद्रा भंडारण का हो गया, MSP का हो गया, धान भंडारण का हो गया, या धान MSP का हो गया, या गेहूँ MSP का हो गया, इस प्रकार के प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो दादा साहब फाल्के जिन्हें मिला था वह पहले व्यक्ति थी देविका रानी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, देविका रानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गोवालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणा असफ अली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी के छठे आवर्त समूह और 4th A में कौन सा तत्व रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड, जिसका क्रमांक 82 पर है, 82 अंक पर है, परमाणु क्रमांक 82 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीता फारिया। दोस्तों, मिस वर्ल्ड
और जो पहली भारतीय थी वो पहली एशियाई महिला भी थी, वह रीता फारिया थी। और इसी प्रकार मिस यूनिवर्स का पहला खिताब जीतने वाली जो भारतीय महिला थी वो 1994 में उन्होंने जीता था, सुष्मिता सेन। तो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सब आपको याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। जैसे जीडी कांस्टेबल में पूछा गया, हो सकता है अन्य किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो मिस यूनिवर्स का भी आप याद रखिएगा, जो सुष्मिता सेन थी जिन्हें 1994 में ये खिताब मिला था, पहली भारतीय महिला मिस यूनिवर्स का खिताब लेने वाली। और मिस वर्ल्ड का पहला खिताब लेने वाली पहली भारतीय महिला जो एशिया से भी पहली महिला थी, वह रीता फारिया थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई? तो यह 1853 का चार्टर एक्ट था, जिसके तहत अन्य भारतीय लोग भी सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते थे। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, सोल्डर। जो सोल्डर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स पे कोई भी कंपोनेंट जोड़ने के लिए टाँका लगाया जाता है, जिसको रांगा भी कहा जाता है। तो उस आयरन की मदद से टाँका लग जाता है, तो वो जो वायर होती है शोल्डर वाले वायर, वो इन्हीं दो धातुओं से मिलकर बन जाती है, मिश्र धातुओं से मिलकर बनती है, जो लेड और टिन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, झेलम नदी। दोस्तों, जो झेलम नदी है, वहाँ सिकंदर ने पोरस के साथ युद्ध लड़ा था, और जहाँ पे सिकंदर ने पोरस को पराजित भी कर दिया था, परंतु पोरस का साहस देख के, इतने युद्ध की क्षमता देख के, सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य जीत कर वापस कर दिया और अपना सहयोगी बना लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कदम्ब। अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 प्रीमियर करंट का क्वेश्चन है। तो आपको इस साल जो प्रीमियम लीग आईपीएल लीग या जो भी होती है लीग्स वगैरह, इनका भी आपको याद करना होगा। तो उस समय जो प्रीमियर लीग हुई थी 2018 में, तो किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चेन्नई सुपर किंग्स। तो 2019-20 में तो लॉकडाउन के दौरान आई थिंक ये आईपीएल नहीं हुआ है। 2021 में जो आईपीएल होगा तो उसकी आपको टीम जो जीतने वाली विजेता टीम होगी, जिसको पर्पल कैप मिली है या फिर ऑरेंज कैप मिली है, उनके नाम भी याद करने होंगे। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिकाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो उस मांसपेशी का नाम है मेसेटर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका, मेसेटर। अगला प्रश्न देखेंगे। लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्यौहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? तो उस नाटक शैली को पुल्ली काली कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, पुल्ली काली। अगला प्रश्न देखेंगे। ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन है। 2018-19 के लिए मुड़वा का न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य कितना था? एमएसपी पूछा गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मुड़वा आ गया, धान आ गया, गेहूँ आ गया, इससे आते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस वर्ष भी जीडी के एग्ज़ाम में ये पूछे जा सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इनका आपको याद रखना चाहिए वर्तमान समय में जो भी चल रहा है प्रति क्विंटल इसका रेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2897 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की राशि कितनी बढ़ाई गई है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, 75,000 करोड़। दोस्तों, ये वीडियो और आज का एग्ज़ाम यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।